दोस्तों स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे यूजी पीजी एडमिशन 2021 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यूजी और पीजी यानी कि बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी बीएलएलबी बीएलआईबी तो दोस्तों एमबीए एमसी इनके रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुके हैं। इनकी एडमिशन 2021 में एडमिशन होना स्टार्ट हो चुके हैं। और दोस्तों आपको पता होगा इसका फर्स्ट राउंड समाप्त हो चुका है और दोस्तों इस टाइम पर सेकंड राउंड चल रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट राउंड हो सेकंड राउंड हो सीएलसी राउंड हो सभी का रजिस्ट्रेशन का सेम प्रोसेस रहता है। अब दोस्तों बात आती है जब हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करते समय हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कौन कौन से दस्तावेजों की हमको आवश्यकता होती है, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी इन्फॉर्मेशन को देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन से संबंधित आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि रजिस्ट्रेशन में हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में और कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट जो कि डाउट वो कंप्लीट कर दूंगा दस्तावेजों से संबंधित। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट करें, साथ ही अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो आवश्यकता होती है, जिस चीज़ की हमको सबसे पहले आवश्यकता होती है वो है दोस्तों 10th क्लास की मार्कशीट और एक है दोस्तों हमारी 12th क्लास की मार्कशीट। सबसे पहले जिसकी हमको आवश्यकता होती है वो है 12th क्लास की मार्कशीट। जी हाँ दोस्तों, हमें 10th क्लास की मार्कशीट की अभी आवश्यकता नहीं होती है। हमें केवल और केवल सबसे पहले जो आवश्यकता होती है रजिस्ट्रेशन में 12th क्लास की मार्कशीट की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दोस्तों आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय हमें 12th क्लास का अपना रोल नंबर फिल करना होता है। जी हाँ दोस्तों, हमें 12th क्लास का रोल नंबर हमको फिल करना होता है। 12th क्लास की हमको सबसे पहले आवश्यकता होती है मार्कशीट की। ठीक है, इसमें हमको क्या करना होता है, हमको अपना रोल नंबर फिल करना होता है। जैसे हम अपना रोल नंबर फिल करते हैं हमारा पूरा डाटा आ जाता है। अगर दोस्तों आप पीजी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो दोस्तों हमें फाइनल ईयर की मार्कशीट की आवश्यकता होती है, यूजी के फाइनल ईयर की। अगर आपके पास में फाइनल ईयर की नहीं है तो बस सेकेंड ईयर की जो मार्कशीट होती है उससे काम हमारा हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमने अपना रोल नंबर डाल दिया। रोल नंबर डालने के बाद में हमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, हमको वो आवश्यकता होती है 10th क्लास की मार्कशीट की। जी हाँ दोस्तों, 10th क्लास की मार्कशीट क्या काम में आती है, यहाँ पर हमें अपना नाम देखने के लिए, हमें अपना फादर्स नेम देखने के लिए, हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखने के लिए, हमें अपने मदर्स नेम को देखने के लिए, ये जो भी 10th क्लास की मार्कशीट में जो भी डाटा होता है वो हमको फिल करना होता है 10th क्लास की मार्कशीट में से। और 12th क्लास की मार्कशीट जो काम आती है वो आती है हमारी केवल रोल नंबर को अपलोड करने के लिए। सबसे पहले 12th क्लास की मार्कशीट की आगे भी आवश्यकता होगी, 10th क्लास की मार्कशीट की भी आगे आवश्यकता होगी। सबसे पहले मार्कशीट की जो आवश्यकता होती है वो सबसे पहले 12th की, इसके बाद 10th क्लास की। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों जो हमें आवश्यकता होती है दोस्तों वो होती है समग्र आईडी की। जी हाँ दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहले थर्ड नंबर पर जो हमको डालना होता है, हमने नेम डाल लिया, फादर्स नेम डाल दिया, मदर्स नेम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी। इसके बाद में जो हमको फिल करना होता है वो फिल करना होता है समग्र आईडी। क्या करना होता है, समग्र आईडी। अगर दोस्तों आपके पास में समग्र आईडी नहीं तो इस कॉलम को आप एक बार छोड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों समग्र आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप इस नहीं है तो छोड़ दीजिए, लेकिन आप इसको डाउनलोड करके समग्र आईडी को एक बार फिल कीजिए, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें परेशानी आती है जब वो जो अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर समग्र आईडी को फिल नहीं करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों आप समग्र आईडी को यहाँ पर जरूर फिल करिए। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हमें जो आवश्यकता होती है वो होती है जीमेल आईडी की। जीमेल आईडी अगर आपके पास में नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। जीमेल आईडी से कोई भी ज़्यादा काम नहीं होता है तो इसको आप छोड़ दीजिए। वैसे आज के टाइम में सबके पास में जीमेल आईडी होती है तो आप जीमेल आईडी अपलोड कर सकते हैं। जीमेल आईडी की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर दीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में जो आवश्यकता होती है दोस्तों वो हमको आवश्यकता होती है मोबाइल नंबर की, और इस मोबाइल नंबर के बिना तो कुछ भी नहीं है। इस मोबाइल नंबर के बिना तो हम ना तो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे ना दोस्तों हम चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो मोबाइल नंबर की हमको आवश्यकता क्यों होती है दोस्तों, जब हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को हमको पाने के लिए दोस्तों हमें एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है, जैसे ही वो ओटीपी सक्सेस हो जाता है हमारे पास में रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है जो कि यूजी का 221 और 222 से स्टार्ट होता है दोस्तों हमारा पीजी का। इस तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। तो हमें मोबाइल नंबर की सख्त आवश्यकता होती है।
और दोस्तों यहाँ पर जो मोबाइल नंबर अपलोड करना है आपको, केवल वही मोबाइल नंबर अपलोड कर दिए जो चालू रहे, कम से कम 5 से 6 महीने तो चालू ही चालू रहे। अन्यथा क्या होता है ना दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल नंबर चाहे किसी का, अपने फ्रेंड का, अपने रिलेटिव में किसी का भी यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। मोबाइल नंबर केवल अपना अपलोड कर दिए, जिससे क्या है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर हमको आवश्यकता होती है। साथ ही दोस्तों मोबाइल नंबर की कहाँ पर आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है चॉइस फिलिंग में। कहाँ पर आवश्यकता होती है दोस्तों, चॉइस फिलिंग में हमको आवश्यकता होती है। जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद में दोस्तों, जो दूसरा प्रोसेस होता है वो चॉइस फिलिंग का होता है। चॉइस फिलिंग में भी दोस्तों, चॉइस फिलिंग को लॉक करने के लिए भी हमारे पास में एक OTP आता है, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आता है, जो हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो कि मोबाइल नंबर यूज करते हैं, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। तो दोस्तों इस OTP को लेने के लिए हमें मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मोबाइल नंबर ऐसा फिल करिए जो आपके पास में रहे कम से कम 4 से 5 महीने तक, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, वो है दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको जरा ध्यान से समझिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की हमको आवश्यकता होती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपने पास में रखना होगा। आपको इसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, अपलोड करना होता है हमको, ठीक है। 2020 में क्या होता था, अपलोड नहीं होता था, केवल इसके नंबर फिल होते थे। लेकिन 2021 में सिस्टम कर दिया गया है कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। जैसे हम फोटो सिग्नेचर को अपलोड करते हैं, ठीक उसी प्रकार से डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अब अपलोड होता है। अब दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप MP के स्टूडेंट हैं तो आपको MP का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आपको अदर स्टेट का जो डोमिसाइल होता है वो लगाना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप MP के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, इसके बाद चॉइस फिलिंग भी कर पाएंगे, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा इसका आपको। इसके बाद आपका फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, जरा ध्यान से समझिए, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन तो कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। अदर स्टेट के स्टूडेंट चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, अदर स्टेट के स्टूडेंट। अदर स्टेट की चॉइस फिलिंग जो होती है वो CLC राउंड में होती है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में यहाँ पर अपनी अदर स्टेट वाले स्टूडेंट यहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो MP डोमिसाइल आपके पास में हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि अपलोड होता है। तो यहाँ पर डोमिसाइल से संबंधित यहाँ पर अपडेट आपको मिल गई। इसके बाद में हम बात करेंगे, वो होती है दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट। इसको भी जरा ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, जाति प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र OBC के स्टूडेंट का होता है, SC के स्टूडेंट का होता है, ST के स्टूडेंट का होता है। तो दोस्तों OBC सर्टिफिकेट भी इसकी हार्ड कॉपी होती है, वो सबमिट करनी होती है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं का टाइम पर हमको। अभी अपलोड रजिस्ट्रेशन से पहले ही, जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी टाइम पर हमको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको इसकी ओरिजिनल कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। अब दोस्तों बात आती है, अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट के पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र नहीं है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं आप, अपने पिताजी का, जी हाँ दोस्तों, आप अपने फादर का अपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। और जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा तब आप अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के टाइम पर अपना खुद का जो कि जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं और आपका एडमिशन हो जाए। अगर आपके पास में नहीं है अपना जाति प्रमाण पत्र, तो अपना पापा जी का, आप अपने पिताजी का, आप अपने फादर का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम पर। इसके बाद में जो आवश्यकता होती है दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र की हमको आवश्यकता होती है। आय प्रमाण पत्र इसकी दोस्तों यहाँ पर हार्ड कॉपी नहीं लगाई जाती है, इसमें की केवल इनकम सर्टिफिकेट की यहाँ पर केवल नंबर फिल होते हैं। तो इसके पास, अगर आपके पास में सॉफ्ट कॉपी है तो आप इसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमको हार्ड कॉपी यहाँ पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं। डॉक्यूमेंट अपलोड में केवल यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है, एक कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, एक 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, 4 डॉक्यूमेंट वो अपलोड करने होते हैं हमको, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो हमको आवश्यकता होती है वो 12th क्लास की मार्कशीट की यहाँ पर आवश्यकता होती है। दोस्तों हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में हमको बता दिया। इसके बाद में दोस्तों हमको एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फिल करनी होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में हमको 12th क्लास की मार्कशीट, अगर आप PG कर रहे हैं तो हमें UG की मार्कशीट की आवश्यकता होती है। वहाँ पर हमको क्वालिफिकेशंस अपलोड करनी होती है 12th क्लास की या UG की। तो क्वालिफिकेशंस में जैसा कि रोल नंबर हो गया, हमारे कितने मार्क्स आए, ये सभी चीज़ें हमको अपलोड करनी होती है। इसके साथ ही दोस्तों 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट
और यहाँ पर हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन चारों की दोस्तों हार्ड कॉपी भी हमको सबमिट करनी होती है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं रजिस्ट्रेशन करते टाइम पर ही ऑनलाइन, ठीक है, अपलोड करने होते हैं दोस्तों, ठीक है। 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, 12th क्लास की मार्कशीट, यहाँ पर हमको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये चीज़ें हमको अपलोड करनी होती हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमको अपना फोटो अपलोड करना होता है, सिग्नेचर अपलोड करना होता है। फोटो कैसा होता है दोस्तों, फोटो आपको वाइट बैकग्राउंड पर लगाना है, वाइट बैकग्राउंड पर लगाना है। यहाँ पर अगर आप नेम और डेट डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, अन्यथा आपको पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए दोस्तों, आपका जो पीछे का बैकग्राउंड होना चाहिए दोस्तों वो वाइट होना चाहिए और यहाँ पर आपका फोटो होना चाहिए। तो ज़्यादा बेटर लगता है, समझ में भी आता है, तो आप अपना वाइट बैकग्राउंड का फोटो लगाए। अगर यहाँ पर फोटो के नीचे यहाँ पर अपना जो कि नेम एंड डेट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसे भी बिना नेम एंड डेट का भी यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में जो सिग्नेचर तो आपका पता ही है आपको किस तरह का अपलोड होता है, जो भी आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होता है। तो दोस्तों बस यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 11-12 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हमको अपलोड करने होते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता होती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिनकी हमें आवश्यकता होती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, केवल हमको इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करें, साथ ही अगर दोस्तों आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जो भी आपको डाउट है इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर ज़्यादा फॉलो कर लेते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।